नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग द्वारा कई चेंज की गए हैं। उसमें सबसे बड़ा चेंज जो है कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाने के पीछे वजह यह है कि कई ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें काफ़ी मार्क्स आते थे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें एवरेज होता था। ऐसे में जिसके कह सकते हैं कि बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था कि किस सब्जेक्ट का क्या स्कोर रहेगा। कई साल ऐसा होता था कि कुछ सब्जेक्ट बूम होता था और उसी भाग भरोसे जो है कैंडिडेट पास किया करते थे। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो पहल की गई थी उसको कैबिनेट ने मुहर लगा दी है और ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि जब ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है तो क्या उसके जगह कुछ आया है? यस, 2 उत्तर प्रदेश के स्पेशल पेपर्स मेंस में जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपको प्रीलिम्स में क्या सिलेबस है। प्रीलिम्स में जो सिलेबस है वो बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे है। यूपीपीएससी में फर्स्ट पेपर जो है वो जीएस का है, लेकिन यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का होता है। जबकि सेकेंड पेपर 100 क्वेश्चन होता है सी सेट का और वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आप सभी एक प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्रीलिम्स के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है उसमें क्वेश्चन रिपीट होता है और लगभग 30-40% तक क्वेश्चन रिपीट होता है। इसीलिए पिछले वर्षों के प्रश्नों को सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है और बार बार आपको सोल्व करने की ज़रूरत है। साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपके जो नॉलेज लेवल है अपने आप जो है वो अच्छा होता जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जब सोल्व करते हैं तो एक्सप्लेनेशन का होना ज़रूरी होता है, इससे याद भी आपकी ज़्यादा होती है, यादाश्त आपकी अच्छी होती चली जाती है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम अभी तक लिए गए हैं उसमें हिंदी माध्यम की जो मेरे द्वारा तैयार की गई बुक है वो 1991 से लेकर 2022 तक की यह बुक आपके सामने जो हिंदी मीडियम में है, पूरी यह बुक जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही पेपर का इसमें दिया गया, यानी कि सी सेट और जीएस दोनों ही पेपर हिंदी मीडियम में है। इस बुक को अगर आप देखेंगे तो इसके एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अधिक दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन इतने अच्छे दिए गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड बनाए गए हैं कि आप इसमें कहीं भी अशुद्धि नहीं पाएंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर आंसर उसका आपको गलत पता होगा तो आप गलत आंसर करके आएंगे। लोक सेवा आयोग द्वारा जो आंसर की जाती है उसी के हिसाब से इसको तैयार किया गया है। अब इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ जाए, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी यूपीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं पिछले वर्षों में 2022 से अब तक का, 2005 से लेकर 2022 तक के इंग्लिश मीडियम के सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया गया है और यह भी काफ़ी करेक्टली की गई है। साथ ही आप चाहेंगे कि आपकी तैयारी हो गई है, आपने पूरे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी सोल्व कर लिया है, तो प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 18 प्रैक्टिस सेट जो बिल्कुल हूबहू जो क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी के साथ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस एरियाज को टच करते हुए उन चैप्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। चैप्टर और टॉपिक वाइज यहाँ भी यह आपके सामने सोल्व पेपर्स तो है ही, साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं मेंस की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पहले से जो मेंस के पेपर्स होते थे उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला जो पेपर है वो हिंदी का है 150 मार्क्स के। दूसरा पेपर जो एसए का पहले से ही चल रहा था तो 150 मार्क्स के, यानी कि हिंदी के 150, एसए के 150। उसके बाद यूपीएससी पैटर्न पर ही 4 जीएस के पेपर होते हैं जिसको जो हर पेपर 200 मार्क्स का होता है, यानी कि जीएस के 4 पेपर 800 मार्क्स, 150 मार्क्स एसए के और 150 मार्क्स हिंदी के, यानी कि टोटल हो गए 1100। उसके बाद जो अभी ऑप्शनल हटाए गए हैं तो ऑप्शनल हटाने के बाद का जो सिचुएशन बनता है वो 2 पेपर आया है जो कि यूपी स्पेशल से होगा, तो वह भी जो है 200 मार्क्स और 200 मार्क्स के होंगे 2 पेपर। यानी कि अगर देखेंगे तो 1100 और 400 यानी कि 1500 मार्क्स के पूरे रिटर्न एग्जाम्स होंगे। आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, नहीं टोटल मार्क्स जो है वो 1600 पर आपका मेरिट बनता है। तो ये आपके मेंस के सिलेबस है। मेंस के सिलेबस कॉमन बेस जो है यूपीएससी का जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया है। लेकिन हाँ, चूँकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आप देने जा रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में भी गहन अध्ययन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको जब प्रशासक बनेंगे तो वहाँ पे आपको काम करना है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जानकारी होनी चाहिए, उसके कल्चर की, उसके इंडस्ट्री के बारे में, टोटली उसके जोग्राफिकल पार्ट्स के बारे में, यानी कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साथ में आपके जोग्राफिकल वहाँ के कल्चर के बारे में आपको जानना ज़रूरी होता है।
सब कुछ वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में, यानी कि 2 पेपर में डिवाइड किया गया है। और इसे ये 2 पेपर जो है वो 400 मार्क्स के होते हैं। तो ये इसको जानने के लिए भी जल्दी ही बुक जो है प्रभात पब्लिकेशन के माध्यम से आएगी। तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल बुक को भी देख पाएंगे। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। नए पैटर्न के साथ आप लोग तैयारी करिए और उम्मीद है कि आप सभी सक्सेस होंगे। थैंक यू।